नमस्कार, मैं सर्वदमन सिंह। आई एम वन ऑफ द पार्टनर डायरेक्टर इन ऑर्गेनो रेमेडीज एलएलपी और हम लोग इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस पे काम करते हैं एंड वी आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। आज आपको हम एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट है एग्रो नवजीवन। एग्रो नवजीवन एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर फील्ड में। अभी तक क्या होता आया है कि हम लोग एग्रीकल्चर में हमने हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी पैदावार को बढ़ाने के लिए, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हमने सॉइल की फर्टिलिटी को तो खराब करते रहे, लेकिन फर्टिलाइजर्स को हम एक्सटर्नली सॉइल में ऐड करते रहे। अभी क्या होता है कि आप चाहे वो केमिकल फार्मिंग कर रहे हो, चाहे जैविक फार्मिंग कर रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, किसी भी तरीके की फार्मिंग में आप जो एडिटिव अपनी सॉइल में डालते हैं वो प्लांट को न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ना कि सॉइल को ठीक करता है। वेरएज आज से कई दशक पहले मिट्टी से प्राकृतिक रूप से सारे के सारे पोषक तत्व नेचुरली जनरेट होते थे। तो हमने क्या किया, हमने उसी पर काम किया कि हम मिट्टी को उस लायक बनाएं कि उससे प्राकृतिक रूप से सारे के सारे पोषक तत्व जो भी पौधे को, जिस किसी भी फसल को, जिस किसी भी प्रकार के पौधे को रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी से नेचुरली प्रोवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम मिट्टी को ठीक करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉइल रिजुविनेशन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक फार्मिंग या केमिकल लेस फार्मिंग आपको करनी है, तो आपको हमारे किसान भाइयों को कम से कम 3 से 4 साल पैदावार से समझौता करना पड़ता है। हम पहले ऐसे कंपनी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि पहली बार में ही अगर आप अपने केमिकल एडिटिव्स या केमिकल फार्मिंग को छोड़ सकते हैं, जीरो केमिकल से खेती करेंगे, मिट्टी को ठीक करेंगे, तो मिट्टी अपने आप में इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पैदावार कम होने की तो बात छोड़ दीजिए, बल्कि आपकी पैदावार को बढ़ा के दे देगी। और ये काम करता है कैसे, जब आप ये एग्रो नवजीवन अपने खेतों में मिलाते हैं, अपने खेतों की मिट्टी में जब एग्रो नवजीवन मिलाते हैं, तो आपकी मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरक शक्ति है, वो जो प्राकृतिक रूप से आज से कई दशक पहले उपलब्ध हुआ करती थी, बिना केमिकल फार्मिंग के हम भरपूर पैदावार, भरपूर स्वाद वाला भोजन, अन्न, सब्जी, फल सब कुछ उगाते थे, वैसे ही स्वाद के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी से भरपूर आपको पैदावार मिलेगी। ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो एडिटिव्स हैं जो हम लोग फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, उन एडिटिव्स का भी जो पोषण है, वो पोषण हमारी मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स के थ्रू ही प्लांट की जड़ों से होते हुए प्लांट तक पहुंचता है। अब हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है सॉइल में। अब अगर उन माइक्रोब्स को हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या किसी भी फर्टिलाइजर में माइक्रोब्स को ऐड नहीं करते, ठीक है, और अगर कुछ जैविक या बायो फर्टिलाइजर में हम माइक्रोब्स को ऐड कर भी रहे हैं, तो वो बहुत इनकम्प्लीट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है। किसी भी पोषक तत्व को पौधे तक पहुंचाने के लिए मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आप एनपीके कह लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड है 12-32-16 का एनपीके, 12% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हम लोग डालते हैं। एबंडेंस में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, और वो भी जो 12% आप बोरी में भर के डाल रहे हैं, वो भी आपका जो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया है उस पर डिपेंडेंट है, उसको नाइट्रेट और अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए। जो 78% एबंडेंस में मौजूद है, वो भी उसी बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट और अमाइड में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कैटर करते हैं 78% जो एबंडेंस में मौजूद है उस नाइट्रोजन को। इसलिए हमको कुछ भी बाहर से मिट्टी में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एक न्यूट्रिशन की बात है। ऐसे जिंक, बोरान, सल्फर, पोटास, किसी भी तरीके का कोई भी पोषक तत्व आपको चाहिए, वो माइक्रोब्स की एक्टिविटी के द्वारा पौधों को स्वतः मिल जाता है, प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। ये एग्रो नवजीवन प्रोडक्ट जो हमारे पैकेट के अंदर है वो ऐसा दिखता है, इस तरीके से पाउडर फॉर्म में है, और इसको बहुत आसान तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको आपकी खेत की जो भी मिट्टी है उस सूखी मिट्टी में इसको आपको मिलाना है, और उसी मिट्टी को आपके खेत में आपको छिड़क देना है। जब आप इसका छिड़काव कर देते हैं, तो छिड़काव के सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी मिट्टी का जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो चेंज होने लगता है। आपकी मिट्टी जैसे केमिकल को यूज कर करके क्रिस्टलाइज हो गई है, तो उसका डिक्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पोली हो जाती है, मुलायम हो जाती है बहुत, तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो नए बीज आप अपने मिट्टी में डालते हैं, उसकी जो नई कोमल जड़ें निकलती हैं वो ज्यादा अंदर गहराई तक जाती हैं, उनकी सहायक जड़ें और अच्छे से विकसित होती हैं, जिससे कि तना बहुत स्वस्थ और बहुत मजबूत निकलता है। और इसी वजह से ज्यादातर बीमारियां जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारी फसलों में लगती हैं, वो सारी की सारी बीमारियां एकदम से खत्म हो जाती हैं।